नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फार्माक्यूटिकल आयुर्वेदिक में भर्ती निकाली गई और फार्माक्यूटिकल आयुर्वेदिक में जो सीटों की संख्या है, टोटल सीट थी 1002 सीटों पे भर्ती निकाली गई। इस 1002 सीटों में जो पैमाना माना गया, उसमें आरक्षण का पैमाना, उसमें कुछ घपला हो गया। और घपला क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, तो 10% जो रिजर्वेशन है 1002 में अगर हम बात करें तो 10% वही आता है आपका 100 सीटें। तो 100 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखी गई, आरक्षित रखी गई। 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है। 27% ओबीसी के हिसाब से अगर 1000 का 27% देखें तो 270 सीटें होनी चाहिए। 270 पिछड़ों के लिए आरक्षित होना चाहिए, लेकिन आज की सरकार ने 270 के बजाय मात्र सिर्फ 126 सीटें रिजर्व की ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस में उसने कटौती नहीं किया। ईडब्ल्यूएस समझते हैं ना, सवर्ण वर्ग के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा, उसमें उन्होंने कटौती नहीं किया। 10% है तो 10% दिया, लेकिन ओबीसी में 27% के बजाय उन्होंने सिर्फ दिया 12.5%, और वो संख्या होती है 126। देना कितना चाहिए? 27%, 270 में 126 दिया। इसका मतलब है कि सीधे सीधे 144 सीटें वो हजम कर गए, डकार गए, खत्म हो गया वो। यही होता है जब पिछड़ा वर्ग के दरअसल हिस्सेदारी मारना आसान है। एससी एसटी में सरकार ऐसा नहीं कर सकती, उसको मालूम है एससी एसटी तुरंत आंदोलित हो जाएगा। लेकिन पिछड़ों में क्या है कि पिछड़े अति पिछड़ों को अगर हम रिजर्वेशन ना भी दें, ये तो दे दिया, बड़ी बात है 126, अगर ये 12.5% भी नहीं देते ना, जीरो कर देते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम ऐसी भर्तियां निकालते रहते हैं जिसमें लोगों को मालूम नहीं चल पाता है और उसमें रिजर्वेशन ना के बराबर होता है। लेकिन चूंकि हमारा जो ओबीसी है, अति पिछड़ा है, ये पूरी तरह से अब जाति छोड़ के धार्मिक हो चुका है। उसे अब अपने हक और अधिकार पर नौकरी से नहीं मतलब है, वो तो बल्कि खुद पैरवी कर रहा है कि आरक्षण को बंद कर दिया जाए, स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसे अब सिर्फ जरूरत है तो भक्ति भजन से वो हमेशा मंदिर को और मुसलमान को हमेशा वो दूर करने में बस वही उसमें ध्येय होता है। लेकिन उसको अपने हक, अधिकार, नौकरी से उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो सरकार कर रही है, वो सरकार इस ओबीसी के और पिछड़ों, अति पिछड़ों के जनभावना का एक तरह से सम्मान ही कर रही है। आप माने या ना माने, एक तरह से आपका सम्मान ही है। फिलहाल में इस भर्ती में भी आपकी सीटें कम की गई हैं। जो आरक्षण मिलना चाहिए था, वैसे भी 60% की आबादी है लगभग माना जाए तो, और 60% की आबादी को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। 27 का मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्वेशन है, लेकिन 27% भी अब नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे आपकी तमन्ना को पूरी किया जाएगा। जो आप चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए, वास्तव में राम राज्य ऐसे ही आएगा। हर जाति के लोगों का एक विशेष कार्य दिया जाएगा। हर जाति के लोगों का जो वर्ण व्यवस्था में लिखी गई है, उसी के कार्य किया जाएगा। जिसके लिए नौकरी, पढ़ाई लिखाई लिखी गई है, वो पढ़ाई लिखाई करेगा। जिसके लिए तेल पेरने का काम होगा, वो तेल पेरेगा। जिसके लिए सब्जी बेचने का काम होगा, वो सब्जी बेचेगा। जिसके लिए ग्वाला बनने का काम होगा, वो ग्वाला करेगा। जिसके लिए बाल बनाने का काम होगा, वो बाल बनाएगा। जिसके लिए बर्तन बनाने का काम होगा, वो कुम्हार बनाएगा। जिसके लिए लोहा पेटने का काम होगा, वो लोहार बनाएगा। हर जातियों के लिए विशेष कार्य होगा। यही तो राम राज्य है।